हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन गुरु चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम सारे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे सबसे पहले आता है एडिशन, या फिर जो हम प्लस साइन भी बताने के लिए यूज करते हैं, +5 +6, पॉजिटिविटी ऑफ दैट नंबर। और उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, माइनस का। और फिर मल्टीप्लीकेशन का स्टार, और उसे हम एस्ट्रिक भी कहते हैं सिंबल में। और डिवाइड, डिवीजन जो स्लैश होता है। एंड देन मॉडुलस, रिमाइंडर ऑपरेटर। और ये रिमाइंडर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके सारे फैक्ट बताऊंगा। और जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं आउटपुट के टाइम पे या फिर समझने के टाइम पे, वो हम सब देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना। हैश इंक्लूड stdio.h void main। और प्लीज मेरी सारी वीडियोस आपस में लिंक होगी, तो एक एक करके सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करने हैं। हम a और b डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें a की वैल्यू हम रख रहे हैं 5 एंड b की रख रहे हैं 7। और हमें क्या करना है, एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को प्रिंट कराना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। प्रिंट एफ %d से पहले हम लिख देते हैं मैसेज a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, %d मतलब a प्लस बी की वैल्यू। यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी पास कर सकते हैं। और प्रिंट एफ, और कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कोड को कॉपी पेस्ट करके मत लिखिएगा। जितना आप खुद से लिखेंगे उतनी आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी और उतना आपको क्लैरिटी आएगी कोड में। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब हम आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे हमारा a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट होगी और प्रिंट होगी। पहले मैसेज प्रिंट होगा a प्लस बी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू है मतलब %d, तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से इस लाइन में आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -2, बिकॉज 5 माइनस 7 इज -2। और ये माइनस ऑपरेटर यहाँ पे उसका नेचर बताएगा नेगेटिविटी का। और a स्टार b में आएगा हमारा इसका प्रोडक्ट, जो मल्टीप्लाई करके आएगा, दैट इज 35। एंड a डिवाइडेड बाय दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे हमारा 0 आएगा, क्योंकि हमारा 0.7 इसका आंसर होगा। अब हम ये समझेंगे थोड़ी देर में कि ये पॉइंट वाली बात की वैल्यू क्यों नहीं आई। इससे पहले हमें एक चीज करनी है। यहाँ पे हम हर एक लाइन के बाद स्लैशन लगा देते हैं। स्लैशन का मतलब होता है कि जब भी आप प्रिंट करने जा रहे हैं, इस स्लैशन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो भी चीज आप प्रिंट एफ में लिखेंगे वो आपकी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। राइट, हमें यहाँ पे क्या करना है, /n। एक्चुअली ये स्लैश नहीं होता, ये बैक स्लैश होता है और n होता है। स्लैश जो हम डिवाइड में यूज करते हैं उसे कहते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 12, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। a प्लस बी 12 है, a माइनस बी -2, a इंटू बी 35, a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 0। यस, हमें ये समझना है a डिवाइडेड बाई 0 क्यों आया। क्योंकि a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 7। इसको डिवाइड करने पे अप्रोक्सीमेटली 0.71 आएगा। अब हमने यहाँ पे दोनों वैल्यू कौन सी ली है, इंटीजर की। और हमारा आंसर भी जो होगा वो इंटीजर में ही आएगा। और इंटीजर में आने के लिए जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा या फिर इग्नोर कर देगा कंपाइलर। एंड जो हमारा होल पार्ट है वो हमारा प्रिंट होगा, दैट इज 0। इसलिए यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट हुआ है। अब हम ये समझते हैं कि हमें 0.7 लाना है, तो क्या करेंगे। अब 0.7 लाना है तो मतलब हमारे पास डेसिमल वैल्यू आएगी। और मैंने आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में एक बार बताया था, डेसिमल वैल्यू के लिए हमारा टाइप होता है फ्लोट टाइप, हम उसे यूज करेंगे। फ्लोट डेटा टाइप होता है। आइए अब उसे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ फ्लोट x इज इक्वल टू 5.6, कोमा y इज इक्वल टू 1.6। अब हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके भी देखेंगे और हम इसका आउटपुट भी देखेंगे। पूरा इसी की तरह सारे ऑपरेशन इस पे देखते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े।
हम चाहे तो यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं रिप्लेस का। एक ही जगह हमें क्या करना है, एक्स रिप्लेस करना है। अब हम एक बार देख देख के करेंगे कौन सा हमें रिप्लेस करना है और कौन सा नहीं करना। ये वाला हमें करना है, यस 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 यस। देखिए ये सारे ए एक्स की जगह हो गए। अब हमें कैंसिल करना है और दूसरा बी की जगह वाई करना है। तो हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे रिप्लेस की शॉर्टकट की, और इसमें हम लिखेंगे बी की जगह में क्या रिप्लेस करना है, वाई। यहाँ पे उसने सर्च किया इस जगह पे, तो हमें इसे रिप्लेस कर देना है बी की जगह एक्स वाई वाई। यस, अभी हमारा काम हो चुका है, हमें एक एक करके खुद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। एक मैसेज प्रिंट कर देता है दोनों के बीच में ताकि हमें समझने में आसानी हो, यूजिंग फ्लोट। और गाइस ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वैल्यू डेसिमल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे बहुत क्वेश्चंस में अक्सर आउटपुट गलत आता है और हमें लगता है कि हमारी वैल्यू या कोड गलत है, बट वो कोड गलत नहीं होता, हमारी वैल्यू ये वाली गलत होती है। आप देखिए अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे क्यों आ रही है, जबकि आना चाहिए था x की वैल्यू 5.6 है, y की वैल्यू 1.6 है और प्लस करके हमारे पास आता है 7.2। तो ये वैल्यू क्यों आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराने को कहा है, फ्लोट वैल्यू नहीं कहा। तो हमें इसका टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, दैट इज फ्लोट। इंटीजर के लिए हम d यूज करते हैं और फ्लोट के लिए हम f यूज करते हैं। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा आउटपुट। देखिए 7.2000, 4.000, 8.96000 और इसकी वैल्यू हमारे पास आई 3.500। मतलब अब हमारे पास डेसिमल में शो हो रहा है। और जरूरी नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे दोनों में से ही फ्लोटिंग पॉइंट हो, अगर एक भी फ्लोटिंग पॉइंट होगा तब भी हमारे पास आउटपुट सही आएगा। हम यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करके देखते हैं, 1.6 की जगह 2 कर देते हैं जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। हम वैल्यू फ्लोट प्रिंट कराएंगे, क्या होगा इसमें, यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या है हमारी 5.6 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों में से एक फ्लोट है और एक इंटीजर है। अब इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी होती है फ्लोट की, क्यों, क्योंकि फ्लोट क्या है 4 बाइट्स लेता है और इंटीजर भी 4 बाइट्स लेता है, बट डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर और द प्रोसेसर। कुछ कंपाइलर में 32 बिट में ये 2 बाइट्स लेता है और किसी में 4 बाइट्स लेता है। बट ज़्यादा रेंज जो होती है, ज़्यादा जो वैल्यू स्टोर करने की कैपेसिटी होती है फ्लोट के पास होती है, तो हम उसे फ्लोट को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका आंसर आएगा 2.8। तो हमारा आंसर 2.8 इसलिए आएगा क्योंकि इंटीजर की वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2.800 आ रहा है, हमें यहीं पे फोकस करना था मेन, और जबकि ऊपर वाली वैल्यू देखे तो इंटीजर वाले में हमें 0 दिख रहा है। ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऑपरेशंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, और अब हम बात करेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर की। और जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, पहले उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका यूज क्या होता है। रिमाइंडर ऑपरेटर क्या होता है, जो हमारा न्यूमिनेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो होता है कोएफिशिएंट आता है। और अगर हम रिमाइंडर ऑपरेटर में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आता है। ये होता है डिफरेंस। अब एग्जांपल देखते हैं। 10 को हमने 5 से डिवाइड करा तो कोएफिशिएंट में क्या आएगा 2, और 10 को हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाया 5 के साथ तो क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि हमने 10 को डिवाइड करा 5 से तो पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा 0। अगर हमने 11 को 5 से डिवाइड किया होता तो क्या आ जाता 1। क्यों, क्योंकि 10 हमारा कंप्लीटली डिवाइड होता है एंड देन 1 हमारा रिमाइंडर बच जाता। ऐसे ही अगर हम 11 को डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर उसका चेक करें मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा के तो 1 आएगा, और अगर हम 10 को मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाएं 2 के साथ तो ये 0 आएगा। ये पॉइंट हमारा बहुत यूज होता है इवन और ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करने में या चेक करने में, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर बहुत यूज होता है प्राइम नंबर, जैसा मैंने भी आपको बताया, इवन ऑड नंबर, और किसी की डिविजिबिलिटी, फैक्टर, मल्टीपल्स, ये सब चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। और मॉड्यूलस ऑपरेटर की मैं एक और चीज अभी आपको बताऊंगा, पहले हम इतना पार्ट इंप्लीमेंट करके देखते हैं एंड देन इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं क्या होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहले हम पिछले कोड को, पुराने कोड को कमेंट कर देंगे, जो कि उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और इसको अनकमेंट करने की शॉर्टकट की होती है कोड सिलेक्ट करा और प्रेस करो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। और ऐसी बहुत शॉर्टकट कीज की हम बात करते रहेंगे। और
धीरे धीरे समझेंगे और सीखेंगे भी। और इसको हम एग्जीक्यूट कराने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर को मैसेज प्रिंट कराएंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर कि यहाँ से मॉड्यूलस ऑपरेटर का कोड स्टार्ट हो रहा है। और आपको इस कोड की फाइल मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम प्रिंट कराएंगे ए और बी के बीच का मॉड्यूलस, दैट इज बी मॉड्यूलस ए। मैं पर्पसली बी मॉड्यूलस ए पहले प्रिंट करा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा इसका रीजन क्या है। बी मॉड्यूलस ए, अब हम यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे %d, और यहाँ पे वैल्यू आएगी बी मॉड्यूलस ए। और यहाँ पे हम साथ ही साथ स्लैशन दे देते हैं। और इसे प्रिंट कराने के लिए हम कोड को एग्जीक्यूट कराने की जो शॉर्टकट की होती है वो कोड ब्लॉक्स में होती है F9। F9 प्रेस करेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है जो कि कह रहा है बी और ए अनडिफाइंड है, मतलब ए और बी को आपने टाइप डिफाइन नहीं किया या उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की। तो अब हमने कर दी उसकी इंटीजर वैल्यू, वो लाइन कमेंट हो गई थी, उसको अनकमेंट करा और देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, बी मॉड्यूलस ए इज इक्वल्स टू 2। मतलब अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा। यस एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे 5 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और 2 बचेगा तो वो रिमाइंडर आएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट जो कि है प्रिंट एफ ए मॉड्यूलस बी इज इक्वल्स टू %d /n कोमा ए मॉड्यूलस बी। इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। अब देखिए ए मॉड्यूलस बी क्या आया, आपके पास 5 आया। अब यहाँ पे हमारा समझने का जो पार्ट है वो है, हमने यहाँ पे लिखा 7 मॉड्यूलस 5 तो हमारे पास 2 आया। हमने लिखा 5 मॉड्यूलस 7 तो हमारे पास 5 आया। किसी भी छोटे नंबर को उसके बड़े नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा वो छोटा वाला नंबर ही होगा। अगर हम यहाँ पे 5 को 10 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं तो आपके पास 5 आएगा। अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं सपोज 13 से तो रिमाइंडर हमारे पास 2 ही आएगा। ये हमेशा याद रखना, और ये कॉन्सेप्ट भी कोडिंग के अंदर बहुत यूज होता है, हम बहुत जगह ऐसा यूज करेंगे कि हमारा छोटा नंबर आएगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। अब आगे हम चलते हैं और समझते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर को। और इसके अंदर एक कंडीशन होती है, आप इसको फ्लोटिंग पॉइंट के साथ यूज नहीं कर सकते। अब सपोज कीजिए मैंने फ्लोट x और y एक वेरिएबल डिफाइन करा जिसकी वैल्यू मैंने 4 रखी और y की वैल्यू मैंने 6 रखी, और इसको हम ऑपरेशन को परफॉर्म करवाते हैं, किसी भी एक को करवा लेते हैं, जैसे कि x मॉड्यूलस y। हमारे हिसाब से 4 मॉड्यूलस 6 का आंसर 4 होना चाहिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो छोटी वाली वैल्यू जो होती है वही हमारा रिमाइंडर होता है। बट यहाँ पे देखिए एरर आएगा, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी हैव फ्लोट एंड फ्लोट, मतलब ये दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है और कभी भी हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर फ्लोटिंग पॉइंट के साथ एप्लीकेबल नहीं होता। ये आपके साथ कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। और कभी कंफ्यूज मत होना, अगर आप ऐसा कुछ लिख दो और आपको वो एरर आए तो आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट के साथ मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज नहीं करना। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। यहाँ पे पहले के कोड को कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इंट a इज इक्वल्स टू 5 कोमा b इज इक्वल्स टू 6 प्रिंट एफ a प्लस प्लस इज इक्वल्स टू %d कोमा a प्लस प्लस। अगर किसी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगाते हैं तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को परफॉर्म करता है, अगर हम माइनस माइनस लगाते हैं तो वो पोस्ट डिक्रीमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें लिखना है a इज इक्वल्स टू, मतलब जब हमने a प्लस प्लस कर दिया तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अगर हम a को प्रिंट कराते हैं तो क्या आएगा। इसका यूज अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसे नेक्स्ट लाइन में क्यों प्रिंट कर रहे हैं। और पोस्ट ऑपरेशन में a पे परफॉर्म कर रहा हूँ एंड प्री ऑपरेशन प्री इंक्रीमेंट वाला ऑपरेशन में b पे परफॉर्म कर रहा हूँ। प्लस प्लस b इज इक्वल्स टू %d /n कोमा प्लस प्लस b। और इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएंगे b की वैल्यू, जैसे हमने a की करवाई है %d कोमा b, कि अगर हमने एक लाइन में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया और b की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में क्या होती है।
इसको समझने से पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस प्लस, और यहाँ पे ए प्लस प्लस एलईडी प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट्स में लिखा हुआ है ए प्लस प्लस इज इक्वल टू। पहले हम क्या करेंगे, ए के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे, बी के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 5 है। ए प्लस प्लस इज इक्वल टू परसेंट डी, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है ए प्लस प्लस। अब ए की वैल्यू क्या है 5, और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, तो मतलब हमें यहाँ पे यूज करना है। देन इसे नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी उसमें हमें इंक्रीमेंट करना है। मतलब हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई, 5 प्रिंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देनी है बाय 1। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा +1 या -1 ही करते हैं। और a इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में a इज इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, जो अभी करंट वैल्यू है a की, दैट इज 6। और नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं b पे, दैट इज प्लस प्लस b इज इक्वल्स टू। अब ये लाइन एग्जीक्यूट जब होगी तो यहाँ पे हम पहले इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, एंड देन आगे बढ़ेंगे। मतलब हमने पहले इसे इंक्रीमेंट करा, देन हमने इसे यूज करा, मतलब प्रिंट करा। और पोस्ट इंक्रीमेंट में हमने पहले इसे यूज करा था, देन नेक्स्ट लाइन में जाने से पहले या जाने के बाद स्टार्टिंग में हमने उसे इंक्रीमेंट किया था। और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या शो होगी, 7। अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये सेम आएगा। देयर इज एन एरर, ओके। ए और बी की वैल्यू पहले से डिफाइन थी तो हमने उसे कमेंट आउट कर दिया। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए a प्लस प्लस इज इक्वल टू 5, जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाया। a प्लस प्लस इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 6, प्लस प्लस b इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 7। इस तरीके से हमारा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है। अगर आप चाहते हैं तो इसको एक एग्जांपल की तरफ से समझ सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में देखते हैं, सपोज एक शॉपिंग मॉल है, आप उसकी शॉपिंग करने गए, आपके पास एक्स अमाउंट था। जब आपने एग्जिट किया तो आपको एक वाउचर मिला जिसमें आपका एक्स प्लस वाउचर वाला अमाउंट था, वो आपके पास टोटल अमाउंट हो गया, राइट। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, एक शॉपिंग मॉल है, आपके एंट्री के टाइम पे जो आपके पास एक्स अमाउंट था उसके अंदर वाउचर अमाउंट ऐड हो गया, एंड देन आप शॉपिंग करने गए और आपके पास एंड में एक्स प्लस वाउचर अमाउंट है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास जो अमाउंट था वो पहले ऐड हो गया, देन आप उसे यूज कर सकते हो। बट पोस्ट इंक्रीमेंट में आप जब एग्जिट करोगे या फिर जब आप बाहर जाओगे तो आपको वाउचर अमाउंट मिलेगा। सेम आप इसको शॉपिंग मॉल को एक कोड की लाइन समझ सकते हैं। आप कोड की लाइन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो आपके पास कोड की वैल्यू है वेरिएबल की, अभी आप उसी को यूज करेंगे। जब आप नेक्स्ट लाइन में जाने लगेंगे तब आप उसे इंक्रीमेंट करेंगे, और प्री इंक्रीमेंट में उसी लाइन में उसको इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन उसे यूज करेंगे। इस तरीके से हम यूज करते हैं पोस्ट एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम इसके साथ साथ इसका डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए मैं एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, और ए और बी की वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाइए। 10 की जगह 20 रख लेते हैं, 20 कोमा बी इज इक्वल्स टू 30। एंड यहाँ पे हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक मैसेज देते हैं, राइट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपको पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट समझ आ गया है तो प्लीज यहाँ पे पोस्ट करके पहले इसका आउटपुट फाइंड आउट कीजिए, देन आप इसको आगे वीडियो को प्ले कीजिए ताकि आपको समझ आए कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखते हैं, मैं आपको कराता हूँ। अगर आपने पोस्ट करके देख लिया है तो ए की वैल्यू क्या है 20 और बी की वैल्यू है 30। और आउटपुट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप पूरे कोड को खुद से कंपाइल करो, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। वेरिएबल्स को ऐसे डिफाइन करो और जब वैल्यू चेंज हो रही है तो उसकी चेंज करते जाओ। अब ए माइनस माइनस पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो क्या होगा, ए माइनस माइनस इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट होगा, बीच में कोमा भी आएगा। अगर आप लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता अभी इससे, हम क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ए की वैल्यू अभी एज इट इज यूज होगी, जो है मैंने कहा था कि नेक्स्ट लाइन में जब जाते हैं तब इसकी वैल्यू चेंज होती है। अब जब हम इसकी ए की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगी, राइट। अब माइनस माइनस बी है तो पहले हम इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे एंड देन इसको
यूज करेंगे और नेक्स्ट लाइन में भी एज इट इज 29 प्रिंट होगा। इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। आई थिंक पहले से आउटपुट आ रखा है, इसको हमें पहले क्लोज करना पड़ेगा एंड देन इसे आउटपुट देखते हैं इसका नए का। देयर इज एन एरर व्हाट, ओके ओके, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है इसलिए एरर आया। वो साइड बाय साइड बोलना भी और कोड करने में भी ना ये इशू हो जाता है, तो मिस हो जाती है कुछ चीजें, बट दैट्स नॉट एन इशू। हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट हमें समझ आ रहा है। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। एंड a माइनस माइनस इज 20, जैसा कि मैंने भी आपको दिखाया था। हम उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आया या नहीं आया। a माइनस माइनस इज इक्वल टू 20 and a is equals to 19, minus minus b is equals to 29 and this is also 29। ये होता है प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी खत्म हो चुका है। अब जो हम करेंगे इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का हमारे खाली इक्वल टू के अलावा भी और सारे होते हैं, हम उसको एक ही बारी में देखेंगे। उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन उसे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लेट्स इम्प्लीमेंट द असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर तो आप समझ चुके हैं, उसके अलावा जो ए प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, जो भी आपने देखे स्क्रीन पे वो सारे इंप्लीमेंट करते हैं। प्रिंट एफ ए प्लस इज इक्वल्स टू %d स्लैश n कोमा ए प्लस इज इक्वल्स टू 5 लिख रहा हूं मैं, राइट। और ऐसे ही बी पे भी हम इंप्लीमेंट करेंगे ये, पर पहले ए पे सारे इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ए माइनस इज इक्वल्स टू 2 एंड देन प्रिंट एफ a multiply is equals to %d slash n comma a multiply is equals to 3 and now printf the division a divide is equals to %d slash n comma a divide is equals to 3 कर देते हैं कि हमें मल्टीप्लाई जो किया वही डिवाइड होगा। पहले इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे होगी, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए a की वैल्यू हमने क्या सेट की है, यहाँ पे कुछ सेट नहीं की तो हम कर देते हैं ताकि हम उसी पे ही इसको सॉल्व करें। a इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं 10, राइट। अब हम यहाँ पे a की वैल्यू 10 लिखते हैं, देन ये क्या एग्जीक्यूट होगा, देखिए यहाँ लिखा है a प्लस इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब यह है a के अंदर 5 ऐड करो और a के अंदर वापस स्टोर कर दो, राइट। मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही आंसर देंगे। अभी मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करके दिखा दूंगा दोनों चीजें। बट अभी क्या होगा, हमारे पास a प्लस इज इक्वल्स टू a के अंदर हमने 5 ऐड करा, मतलब यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो a प्लस इज इक्वल्स टू 15 आएगा। हमने क्या करा यहाँ पे -2, अभी मैं इसको माइनस करके इम्प्लीमेंट कराऊंगा कि ये प्लस रह गया मेरे से। a माइनस इज इक्वल्स टू 15 में 2 माइनस 2 हुआ, दैट इज 13। तो यहाँ पे a की वैल्यू 13 हो जाएगी और यहाँ पे प्रिंट भी 13 होगी। अब a मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया किसको, 13 को, तो आंसर वुड बी 39, राइट। और उसको हमने 3 से डिवाइड कराया तो यहाँ पे 39 हो जाएगा। अब हमने डिवाइड भी उसको 3 से कराया, तो पहले यहाँ पे 13 होगा, 3 से डिवाइड, देन यहाँ पे प्रिंट होगा 13। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है वो सही आया नहीं आया। ये मैंने माइनस कर दिया इसको प्लस हटा के। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सी दिस, a plus is equals to 15, a minus is equals to 13, a into is equals to 39 and a divide by is equals to 13। मतलब हमारा आउटपुट एकदम सही आया जो हमने सोचा था। अब इसको मैंने जो कहा दूसरे तरीके से हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, इस तरीके से वो करके देखते हैं। a is equals to 10। अब इसमें क्या होगा, पहले वो चेंज करेगा 10, a की वैल्यू 15 करेगा, देन a की वैल्यू 10 करेगा, और हम दूसरे तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं।
हम इसको लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a प्लस 5 दैट गिव्स अस दिस। मैंने इस तरीके से आउटपुट निकाला, a इज इक्वल्स टू a प्लस 5। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू स्टोर कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे बस हम a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो आपको दोनों लाइनों में दिख रहा है 15-15 आंसर दिख रहा है, मतलब ये दोनों सेम है और हमारा आउटपुट दोनों से सेम आया है। तो आप इसको जरूरी नहीं है इसी तरीके से समझे, इस तरीके से समझ सकते हैं, बट हैबिट डालिए कि आपको ये भी जो तरीका है समझ आए, क्योंकि अगर आपको कोड में कभी ऐसा लिखा हुआ दिखा तो आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो दोनों तरीके से समझ के रखिएगा कॉन्सेप्ट को और अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, एलएचएस वैल्यू को आरएचएस वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर वो वैल्यू सही है तो हमें 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 0 रिटर्न करता है। इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम। पहले इस कोड को क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को एंड देन इस कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं, Ctrl+Shift+C। और आपको ये कोड दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझ सकते हैं खुद से इम्प्लीमेंट करके। हमने ए और बी की वैल्यू वही सेट किया, बट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे ए और बी की वैल्यू ताकि हमारे पास अलग आइडिया रहे। ए इज इक्वल्स टू 15 एंड बी इज इक्वल्स टू 20। अब हमें क्या करना है, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर राइट। अब इसकी स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ ए इक्वल इक्वल्स टू बी। मतलब अगर हमें दोनों की क्वालिटी चेक करनी है, दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से चेक करेंगे, ए इक्वल इक्वल्स टू बी। इसमें अगर एलएचएस वैल्यू और आरएचएस वैल्यू दोनों इक्वल होंगी तो हमें 1 प्रिंट होगा, नहीं तो 0 प्रिंट होगा। जैसे ए और बी की वैल्यू आप देख सकते हैं अलग है, तो इस केस में हमें 0 प्रिंट होगा। अभी हम इसको सबको सॉल्व करेंगे। पहले हम यहाँ पे केसेस लिख लेते हैं जो हमारे हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। जैसे कि आप यहाँ पे समझते हैं, या तो इक्वल हो या फिर हमारे पास ए की वैल्यू लेस हो बी से, तो ये कंडीशन सही होगी और हमारे पास 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, राइट। अब यहाँ पे हम इसे ग्रेटर कर देते हैं और यहाँ पे भी हमें ग्रेटर करना पड़ेगा। और दूसरा केस देख लेते हैं, इसका रिवर्स करके बी का यहाँ पे हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, देन ए को प्रिंट करते हैं। और एक और केस देख लेते हैं जिसमें हम ए और ए की वैल्यू ही इक्वल टू में कंपेयर करा देते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पे 1 भी प्रिंट हो इक्वालिटी ऑपरेटर में। और यहाँ पे हम b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a चेक कर लेते हैं, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। देखिए अब इसका आउटपुट देखते हैं, बट पहले स्लैश एन ऐड कर देते हैं ताकि हमारी क्लियरिटी से हमें दिखे, राइट। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको और कुछ क्वेरी है तो हमारे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे भी जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है a इक्वल इक्वल्स टू बी। यहाँ पे हमारा a इक्वल इक्वल्स टू बी यहाँ आया, दैट इज 0। 0 मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, ये सही बात है। अब a लेस देन इक्वल्स टू बी, ये 1 आया, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारी 15 और b की वैल्यू क्या है 20। a की वैल्यू हमारी लेस है या फिर इक्वल है 20 के, मतलब लेस है, तो हमारा ये 1 आएगा। नेक्स्ट में हमने क्या लिखा, a इज ग्रेटर देन b, 15 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, ये 0 देगा, क्यों, क्योंकि 15 की वैल्यू 20 से छोटी होती है। अब हमने चेक किया 15 इक्वल्स टू 15, अब दोनों की वैल्यू सेम है तो हमें ये 1 देगा। आप इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये सोच सकते हो, आपको बिगनिंग में इशू आ रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझिए कि आपके सामने कोई पर्सन है जो कह रहा है b की वैल्यू 20 लेस देन इक्वल्स टू a दैट इज 15। मैं आपके सामने एक पर्सन हूँ जो कह रहा हूँ 20 लेस देन इक्वल्स टू 15, मतलब 20 15 से या तो कम है या उसके इक्वल है। गलत कह रहे हैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ ना तो आप उसको 0 लिख दो, अगर सही कह रहा होता तो 1 लिख देते। जैसे कि
20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। मैं कह रहा हूँ 20 ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है 15 के। सही कह रहा हूँ, मतलब 1 हो गया, तो इसलिए 1 आ गया। इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, और ये बहुत यूजफुल हैं। और इसके बाद एक्चुअली सारे ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत यूजफुल हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इस पर टाइम लगाया और वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट मैं सारे ऑपरेटर एक एक करके कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ऑपरेटर आपको अच्छे से समझ आ जाए। कहते हैं ना कि सबसे बेस स्ट्रॉन्ग करती है कोडिंग का, अगर आपको ये सब क्लियर है तो आगे की कोडिंग आपके लिए ईजी होती जाती है, राइट। ऑपरेटर बचा है लॉजिकल ऑपरेटर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि उसके अंदर थोड़े और कॉन्सेप्ट्स भी समझाने पड़ेंगे, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, 30 मिनट्स की पहले ही हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे और आपको सारे ऑपरेशन सारे ऑपरेटर समझ आए। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिए वीडियो कैसी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।